जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव महाअवतार बाबा जी। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा ईगो की, यानी अहंकार की। इस टॉपिक पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसी का रिपीटिशन है। अहंकार वो चीज है जो हमें अंदर से खोखला कर देती है, हमें फुला देती है कि हम बहुत बड़ी चीज हैं, जो कि असल में है नहीं। इस सृष्टि में अगर हम अपने आप को देखें तो हम एक डॉट यानी बिंदु से भी ज्यादा कुछ नहीं, बल्कि हमारी पूरी गैलेक्सी इस यूनिवर्स में एक डॉट से ज्यादा कुछ नहीं। तो उस गैलेक्सी के अंदर हमारी क्या स्थिति है, ये आप पहचानने की कोशिश करें। फिर किसके ऊपर हम अहंकार दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं? जीवन बहुत छोटा है। कब बाल्यावस्था बीत गई, कब युवा अवस्था बीत गई, कब प्रौढ़ावस्था आ गई, कब हम बूढ़े हो गए और कब हम चले गए, ये पता तक नहीं चलता। आप पीछे मुड़कर देखिए, आपके 30, 40, 50 वर्ष कब बीत गए हों, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा लगेगा कल ही तो मैं बच्चा था। जब इतना छोटा जीवन है तो इसमें अहंकार करके हमें क्या मिलेगा? किसी ने मुझे कुछ कह दिया, मेरे अहंकार को ठेस लग गई, अब मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। न भूल पाने की वजह से वो अंदर ही अंदर मुझे कुरेदे जा रही है। मुझे ईर्ष्या हो गई, द्वेष हो गया कि अब मुझे उससे बदला लेना है और मैं मौके का तलाश करता हूँ। ये सब बेकार की बात। मुख्य बात यह है कि आप उसे क्षमा कर दीजिए। जब आप उसे क्षमा कर देंगे और सुबह से आप ध्यान में बैठेंगे तो वो मुद्दा ही आपके दिलो दिमाग से निकल जाएगा। जब वो मुद्दा आपके दिलो दिमाग से हट जाएगा तो आपको अहंकार जैसी कोई चीज होगी ही नहीं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है आपको सुबह शाम 2 टाइम मेडिटेशन, 10 मिनट 15 मिनट करना। इससे आप केवल और केवल मेडिटेशन में अपना मन लगाएंगे और जो वो मुद्दा था वो मुद्दा अपने आप साइड होता चला जाएगा। दूसरी बात, आपने जब उसको क्षमा कर दिया तो आप उससे ये भी प्रार्थना करें, प्रभु ये भगवान का ही स्वरूप है आप भी, और मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ और जो भी सही गलत होगा आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। इस प्रकार से जब आप उस व्यक्ति में भगवान को देखेंगे और भगवान की प्रार्थना करेंगे और उससे कहेंगे कि भगवान से आई इस अहंकार की वस्तु को मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ और परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता हूँ, तो आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अहंकार वो चीज है जो हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। हमारे संतों मुनियों ने तो यहाँ तक कहा, जब तक अहंकार नहीं मिटा, ये मुख्य मुद्दा है ईगो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे जीवन में है ईगो, अहंकार। जब तक अहंकार सॉल्व नहीं होगा तब तक हम आगे मुक्ति की ओर नहीं बढ़ सकते। अहंकार पर विजय पाना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अहंकार पर जब तक नहीं विजय पाएंगे तब तक हम साधना में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चाहे वो भक्ति का मार्ग हो, चाहे ज्ञान का मार्ग हो, चाहे कर्म का मार्ग हो। अहंकार हमारे शत्रुओं को बढ़ाता है। आज किसी ने कुछ कहा उसके खिलाफ हम सोचने लगे, कल किसी ने कहा उसके खिलाफ हम सोचने लगे, परसों किसी ने कुछ और कहा उसके खिलाफ हम सोचने लगे। तो इस प्रकार हमारे शत्रुओं की संख्या बढ़ती जाएगी और मित्रों की संख्या घटती जाएगी। क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति, चाहे आपका कितना ही करीबी क्यों ना, वो कहीं ना कहीं आपके अहंकार को ठेस जरूर पहुंचाता है किसी न किसी अवस्था में। तो क्या हम सबको छोड़ते चले? नहीं, ऐसा गलत है। ऐसा नहीं करना है। आपको वही तरीका अपनाना है जो मैंने बताया, ध्यान करना है और उसे क्षमा कर देना है। अगर आप टकराना ही चाहते हैं तो किसी दिन डिस्कस कर लीजिए उनके साथ मुद्दे को कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, हमने तो ऐसा नहीं सोचा था, आप इस प्रकार से क्यों मुझ पर क्रोधित हो रहे हैं, कुपित हो रहे हैं। और जब डिस्कशन करेंगे तो जाहिर है डिस्कशन से कोई ना कोई पॉजिटिव चीज निकल कर आएगी जो आपके हक में हो सकती है। फिलहाल अगर आप इस प्रकार के व्यक्ति जो बहस करके मुद्दे को सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा मेरे जैसे हैं जो डिस्कस करना नहीं चाहते हैं, तो आप अपना रास्ता पकड़ के किनारे चले जाइए, उनमें अपने गुरु को और अपने भगवान को देख लीजिए और उन्हें क्षमा कर दीजिए, उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि प्रार्थना ये
करिए कि हे प्रभु, ये कष्ट, ये दुख आपसे आया और मैं आपको समर्पित करता हूँ, मैं इसको दिल में नहीं रखना चाहता, मैं इसे भूलना चाहता हूँ। और आप उसे भूल जाइए। भूलने का तरीका इतना आसान नहीं है, भूलना इतना आसान नहीं, वो मुद्दा बार बार कोरेता है, और वही व्यक्ति जब दोबारा आकर परेशान करता है तो फिर वो डबल हो जाता है। 3 बार आके परेशान करे तो और ज़्यादा। तो इसका तरीका तो वही है, क्षमा करें और उसके बाद प्रार्थना करें भगवान से कि इस व्यक्ति को सद्बुद्धि दे, और आप जा करके सुबह शाम दोपहर को 3 टाइम ध्यान करें। ध्यान करने से जब आप गहरा ध्यान करेंगे तो उस ध्यान की अवस्था में वो मुद्दा आपके मानस पटल से अलग हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इससे होगा ये कि 1, 2, 3 दिन में आप उस मुद्दे को पूरी तरह से भूल जाएंगे, वो आपको कष्ट नहीं देना पड़े। अगर आप मेडिटेशन नहीं करेंगे तो ये मुद्दा आपको कुरेदता रहेगा और आपको अंदर ही अंदर जला कर राख कर देगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप उसे क्षमा कर मेडिटेशन में बैठें। मेडिटेशन करते हुए अच्छी तरीके से टेक्निक को फॉलो करते हुए, बिल्कुल गहरा ध्यान करते हुए ध्यान पे स्थित रहें। इससे आपका वो मुद्दा आपके दिमाग से निकल जाए। इसके अलावा आप किताबों की भी सहायता ले सकते हैं। मोटिवेशनल बुक्स होती हैं कई, जो मोटिवेट करती हैं कि ऐसी परिस्थिति में ऐसा करो, ऐसी परिस्थिति में ऐसा करो, सक्सेस के लिए ऐसा करो और डिप्रेशन के लिए ऐसा करो। तो आप मोटिवेशनल बुक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अलग बात है कि मैं मोटिवेशनल बुक्स नहीं पढ़ता, मेरे लिए मेरा मोटिवेशन सिर्फ मेडिटेशन ही है। अगर मेरा मेडिटेशन टाइमली हो जाए सुबह शाम और दोपहर, तो मेरे लिए उससे बढ़कर ज़्यादा कुछ नहीं है। मेडिटेशन सर्वश्रेष्ठ कर्म है। भगवान ने गीता में कहा कि सभी मार्गों में कर्म का मार्ग, और वो भी निष्काम कर्म का यानी निस्वार्थ कर्म का मार्ग श्रेष्ठ है। निष्काम मार्ग से मतलब है कि आप काम कर रहे हैं और उसे परमात्मा को समर्पित कर दे रहे हैं। फल जो भी आया, अच्छा बुरा जैसा भी आया, उसे खुशी खुशी ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि वो परमात्मा ने दिया है। लेकिन निष्काम कर्म जो भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बताया, उस कर्म में सर्वश्रेष्ठ कर्म है ध्यान करना। जब आप ध्यान करते हैं वो भी एक कर्म है, और वो कर्म सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि उसमें आप अपनी सबसे मुश्किल चीज को करते हैं, और वो है मन को कंट्रोल करना। ध्यान में जब आप बैठेंगे तो आप पाएंगे 15 मिनट के ध्यान में मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट आपने ध्यान किया होगा, बाकी समय मन इधर उधर आपको घुमाता ले गया होगा। इसलिए ये 15 मिनट अगर आप ध्यान में बैठे तो 15 के 15 मिनट आपको ध्यान की टेक्निक में ही लगाए रखना है, कहीं और नहीं जाना है। अगर कहीं और चले गए तो आपका ध्यान वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और जो आपका मुद्दा है ईगो, जो आपको परेशान कर रहा है, वो भी ध्यान में शामिल हो जाएगा। वो भी आप ध्यान करते करते उसी मुद्दे पर सोचने लग जाएंगे। ऐसा होने से वो मुद्दा दूर नहीं होगा। इसलिए आपको ध्यान चाहिए कि गहरा करें। गहरा करने के लिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान करना पड़ेगा, विशेषकर तब जब आप नए साधक हों। पुराने साधकों को तो पता होता है कि किस प्रकार क्या करना है, कैसे करना है, और वो अपनी साधना को 10-15 मिनट की जगह घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी बढ़ा लेते हैं। दिन भर में वे अनेकों घंटे तक ध्यान करते हैं। ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले कई घंटे स्क्रिप्चर्स यानी ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उन्हीं से वो ज्ञान अर्जित करते हैं, उन्हीं से वो अच्छी बातें अर्जित करते हैं, और उन्हीं से वो इस प्रकार की समस्या को दूर करते हैं। तो अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और इसको जीतने के लिए हमें चाहिए कि मन को कंट्रोल में करें। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन अगर आपका आप जीत लेते हैं तो आप जीत गए, और मन से आपने हार मान ली तो आप हार गए। तो अहंकार को हराने के लिए मन को कंट्रोल करना जरूरी है। स्वयं भगवान ने भगवत गीता में कहा कि ये मित्र और ये आत्मा और यानी ये मित्र, ये मन ही हमारा मित्र है और ये मन ही हमारा शत्रु है। जब हम इस मन को अपने इच्छा अनुसार चलाने लग जाते हैं तो ये हमारा मित्र है। जब ये अपनी इच्छा अनुसार हमें चलाने लगता है तो ये हमेशा हमारा शत्रु हो जाता है। तो मित्र और शत्रु हमारे अंदर ही है। हम किसी भी परिस्थिति को आराम से पार कर सकते हैं अगर मन को कंट्रोल में कर ले। तो मन में कंट्रोल करने के लिए ध्यान आवश्यक है। ध्यान कैसे करते हैं मैंने कई बार बता दिया, आज फिर एक बार बता देता हूँ। आती और जाती सांसों को देखते रहें।
आती जाती सांसों को देखते हैं। जो अंदर सांस जा रही है उसके साथ कहें शिवो, और जो बाहर सांस जा रही है उसके साथ कहें हम। शिवो हम, शिवो हम। शिव मैं ही हूं क्योंकि शिव मुझ में है, भगवान मुझ में है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, इसीलिए मैं शिव भी हूं। इसी प्रकार आपको आती जाती सांसों को देखना है, और शिव हम का मंत्र मन ही मन, उसको बाहर उच्चारण नहीं करना है, मन ही मन उसका उच्चारण करते जाना है। किसी को पता तक न चले कि आप ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करने के लिए सबसे अच्छी पोजीशन होती है बैठ करके, चाहे आप सुखासन में बैठें, सिद्धासन में बैठें, पद्मासन में बैठे। अगर वैसे नहीं कर सकते तो लेट कर ले, लेट कर नहीं कर सकते हैं तो कुर्सी में बैठ कर ले, परंतु ध्यान करना आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि मन कंट्रोल हो, ये मन ही हमारी पूरे जीवन को घुमा रहा है। ये जब कंट्रोल में आ जाएगा तो हम अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार घुमाएंगे, और हमें वो फिर सही दिशा की ओर वो मन चलने लगेगा। वो मन बुद्धि द्वारा गाइडेड हो जाएगा। अब बुद्धि बहुत शक्तिशाली है, हमारे दिमाग में काफ़ी चीज़ें हैं, बचपन से लेकर आज तक का एक्सपीरियंस है, वो सब बुद्धि के पास इकट्ठा है। वो हमें फिर गाइड करने लग जाती है बुद्धि हमारे मन को कि ओके ये सही रास्ता, ये सही रास्ता, अब आगे करो। जब मन और बुद्धि सही होने लग जाते हैं तो जो आत्मा हमारे अंदर है, जो एक दृष्टा के रूप में जो हमें देखते रहती है कि ओके ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा, वो बीच में गाइड करने की कोशिश भी करती है आत्मा, जो कि परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन हम उस आत्मा की नहीं सुन पाते क्योंकि हमें लगता है कि आत्मा का बताया हुआ मार्ग कठिन है, और हम सरल मार्ग की ओर चल देते हैं जो हमें मन बताता है। इधर चलते हैं, यहाँ आके खा के आते हैं, उधर चलते हैं, वहाँ घूम के आते हैं, वो सरल लगता है। लेकिन बैठ करके ध्यान करना जो मन चाहता है, आत्मा चाहता है, आत्मा की शुद्धि और आत्मा की पूर्ति जो कामना है आत्मा की, वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान से, ज्ञान से, कर्म से, सत्कर्म से और निष्काम कर्म से और भक्ति से पूरी होती है। आत्मा की निर्मलता इन चीज़ों से पूरी होती है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी आत्मा भी आपको गाइड करने लगेगी, और कोई ऐसा मुद्दा नहीं संसार में जिसे आप सॉल्व ना कर सके, क्योंकि आपके पास आत्मा की शक्ति है, आत्मशक्ति है, जिसे सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। आप सेल्फ रियलाइज करिए कि मेरे अंदर आत्मा है जो मुझे गाइड कर रही है, और जब आत्मा गाइड करने लगी तो आप कभी गलत नहीं जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।